राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी पुराणे ला सके। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे कथा सुनाते हैं। गोपियों के मुख से यह सुनकर उद्धव जी बोले, हे गोपियों, प्रभु श्री कृष्ण जी ने आपके लिए जो संदेश भिजवाया है मैं तुमको सुना रहा हूँ। ध्यान से सुनो। प्रभु श्री कृष्ण जी ने कहा है कि मनुष्य जब तक पूर्ण ज्ञान उत्पन्न नहीं होता उसे तब तक सगुण की और ज्ञान प्राप्त हो जाने पर निर्गुण की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि निराकार की उपासना से वियोग के दुख का नाश हो जाता है। उसको किसी भी वस्तु की अभिलाषा नहीं होती है, वह समस्त प्रकार के कष्टों से अलग हो जाता है। अतः आपको इस सगुण निर्गुण की उपासना करनी चाहिए। वैसे तो पवन, पानी, पावक, पृथ्वी और आकाश, इन 5 तत्वों से प्राणियों के शरीर बने हैं, लेकिन वे सब मेरे प्रकाश से प्रकाशित होकर संसारी शुभ अशुभ कर्म रहते हैं। अतः समस्त चराचर जीवों में मेरा भी प्रकाश जानकर उनको मेरा ही रूप समझना चाहिए। जो भी प्राणी आत्मज्ञान से मुझ परमात्मा के इस प्रकार निराकार रूप का ध्यान करते हैं, वे सदैव मुझे अपने पास देखकर अलग नहीं समझते। उनको कभी स्वप्न में भी मेरे वियोग का दुख नहीं होता। हे व्रजबालाओ, वैसे केवल अभी नहीं, पहले भी रास लीला के समय अंतर ध्यान होकर तुमको निराकार की उपासना बता चुका हूँ, और तुम सब मेरे स्वरूप को नेत्रों से नहीं बल्कि चित्त से देखकर मेरे ध्यान में लवलीन हो गई थी। उस समय योगा अवस्था में तुम्हें अपना दर्शन देकर कृतार्थ किया था। अब तथा इस समय भी मैंने स्वयं यहाँ न आकर उद्धव को, जो कि ब्रह्म ज्ञान के पूर्ण ज्ञाता और परम भक्त तथा मेरे मित्र हैं, उनको इसलिए भेजा है कि तुम्हें निराकार रूप, जो कि समस्त चराचर जीवों से सदैव देखा जा सकता है, उसकी पूजा सेवा बतलाकर सर्वथा दुखों से मुक्त कर दूं। हे गोपियों, में यदि स्वयं आपके पास आकर चला आता तो भी आपका वियोग कष्ट नहीं मिटता, क्योंकि सगुण से कभी भी सर्वदा सुख और कामनाओं की तृप्ति नहीं होती है। सगुण केवल कुछ क्षणों के लिए नेत्रों को तृप्त करके वियोग होने पर चित्त को चिंतित किया करता है। वह निराकार चित्त को तृप्त करके आत्मा को परमात्मा में मिला आनंद स्वरूप बना दिया करता है, क्योंकि सगुण केवल एक देशी और निर्गुण सर्वदेशी हुआ करता है। अतः आपको मेरे निराकार रूप, जिसका कभी नाश नहीं होता, उसकी सेवा पूजा भक्ति करनी चाहिए, जिससे मैं सदैव आठों पहर आपके पास उपस्थित रहा करूंगा, और आपको भूलकर भी मेरे वियोग का दुख स्वप्न में भी नहीं होगा। क्यों श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इस तरह उद्धव जी ब्रजबालाओं को ज्ञान उपदेश देकर तथा नंद जी यशोदा जी को समझाकर रोहिणी जी को रथ पर बैठाकर प्रभु श्री कृष्ण जी के पास मथुरा में आ गए। उद्धव जी को आया देख प्रभु श्री कृष्ण जी बोले, हे उद्धव, वृंदावन का हाल सुनाकर नंद बाबा, यशोदा मैया और समस्त ब्रजवासियों के सहित ब्रजबालाओं का समाचार सुनाइए। प्रभु श्री कृष्ण जी के मुख से यह सुनकर उद्धव जी बोले, हे माधव, वृंदावन की शोभा और उसके निवासियों की भक्ति, प्रेम तथा निर्मल ज्ञान का वर्णन करना तो ब्रह्मा, शिव, गणेश और सुरेश की भी शक्ति से बाहर की बात है। अतः मेरे जैसे संसारी अल्पज्ञ जीव को तो बात ही क्या है। इस तरह वृंदावन और ब्रजवालाओं की प्रशंसा करते करते उद्धव भक्ति, प्रेम और ज्ञान के अथाह सागर में मग्न हो गए। तब प्रभु श्री कृष्ण जी ने उद्धव को प्रेम से अपने गले लगाकर उनकी बहुत प्रशंसा की। तत्पश्चात जो दूध, दही, मक्खन नंद, यशोदा और गोपियों ने भेजा
था उसमें से प्रेम सहित खाकर उद्धव को खिलाया और शेष भवन में पहुंचा दिया। इसके बाद वसुदेव देवकी ने आकर रोहिणी को रथ से उतारा तो वह श्याम बलराम से मिलकर राज मंदिर में चली गई। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, एक दिन प्रभु श्री कृष्ण जी उद्धव भक्त से बोले, हे उद्धव, आज हम आपको एक स्त्री और एक पुरुष की निर्मल भक्ति दिखाकर लाएंगे, क्योंकि हम जिस दिन मथुरा में आए थे हमने उसी दिन कुब्जा और अक्रूर के घर जाकर उनका प्रसाद पाने की प्रतिज्ञा की थी। आज मथुरा आए हुए हमें इतने दिन हो गए हैं, हमने अभी तक उनका द्वार नहीं देखा है, इसलिए चलो आज उनके घर चलकर भक्ति पूर्वक उनका प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। प्रभु श्री कृष्ण जी उद्धव भक्त को लेकर जैसे ही कुब्जा के घर पहुंचे, कुब्जा प्रभु श्री कृष्ण जी को अपने घर में आया देखकर सखियों के साथ खड़ी हो गई और फिर प्रभु की को दोनों हाथ जोड़ प्रणाम कर प्रभु श्री कृष्ण जी के चरण कमल धोकर चरणामृत लेने लगी तथा इसके पश्चात उद्धव भक्त उनकी प्रेम से पूजा कर उनकी स्तुति करने लगी। हे राजा परीक्षित, फिर कुब्जा ने प्रभु श्री कृष्ण जी व उनके भक्त उद्धव को भक्ति के साथ बहुत ही सुंदर आसन देकर 36 प्रकार के भोजन बनाए। पान, इलायची दिया। कुब्जा की प्रेम व भक्ति से पूर्ण सेवा पूजा देखकर प्रभु श्री कृष्ण जी व उद्धव भक्त बहुत ही प्रसन्न हुए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, फिर प्रभु श्री कृष्ण जी कुब्जा को मन इच्छा वरदान देकर उद्धव और बलराम के साथ अक्रूर के घर चले गए। प्रभु श्री कृष्ण जी का व बलराम को जैसे ही अक्रूर जी के ने अपने घर की तरफ आते देखा, अक्रूर तेजी से दौड़कर प्रभु के पास गए और अपना सिर प्रभु के चरणों में रख इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे जगदीश्वर, आपने तो केवल दृष्टि मात्र से ही कंस जैसे दुरात्मा को नष्ट कर उनके समस्त अधर्मी अनुयायियों को भी नष्ट कर दिया, अतः एवं आपकी महिमा का वर्णन करना तो देवताओं के लिए भी असंभव है। हे संसारी ईश्वर, आप पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर होते हुए भी पृथ्वी का भार उतारने और भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए मच्छ, कच्छ, वराह, नरसिंह, वामन, बारह आदि सगुण अवतार धारण करते हैं। हे जगन्नाथ, आप क्षण भर में संसार को उत्पन्न कर कष्ट भी दे सकते हैं। हे प्रभु, चारों वेद आपके श्वास से ही उत्पन्न होते हैं। हे दीनानाथ, जिस प्राणी पर भी आपकी कृपा हो जाती है वह समस्त संसारिक सुखों को भोगकर भवबंधनों से मुक्त हो जाता है। इस तरह क्रूर ने जब प्रभु श्री कृष्ण जी व बलराम जी को बहुत सी स्तुति की कर उनकी सेवा की, पूजा की, वह भोजन वसन सेवा पूजा ग्रहण करने के पश्चात प्रभु कृष्ण जी बोले, आज की कथा में समाप्त करते हैं, आगे कथा कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।